अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपके सामने एक हदीस बयान कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान मर्द पर अपने अमीर की बात सुनना और अताअत करना लाजिम है, इन कामों में जो उसे पसंद हो और इन कामों में जो उसे नापसंद हो, जब तक कि उसे किसी गुनाह के काम का हुक्म ना दिया जाए। बस जब गुनाह के काम का हुक्म दिया जाए तो फिर ना सुनना लाजिम है और ना अताअत करना। देखिए व्यूअर्स, इसमें हमें यह दर्श दिया गया है कि जो भी आपका हाकिम है, अमीर है, आपका सीनियर है, आपका जिसके मातहत आप काम कर रहे हैं, मुल्क का सरबराह है, उसकी बात आपने माननी है, चाहे आपको पसंद हो या आपको पसंद ना हो। लेकिन उस सूरत में जब वो जायज़ बात हो, अगर वो नाजायज़ बात है तो फिर आपने उसको नहीं मानना, ठीक है। या वो जब आपको गुनाह के काम का कहें तो उसको नहीं मानना। तो अल्लाह साहब ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शुरू करते हैं व्यूअर्स आज के लेक्चर को। स्टार्ट हमने हदीस से कर दिया है। आज के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एम। हमने एम मालूम करना है। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल। हमारे जो सम ऑफ द रूट्स हैं, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अगर ये दोनों सपोज दैट इक्वल हो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा हो, तो हमने वहां से एम की वैल्यू निकालनी। इज इक्वल टू अ गिवन नंबर, जो भी उनका आंसर आएगा सपोज दैट वो इक्वल है। सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या हो रहा है। इक्वेशन ये दी हुई है। सबसे पहले ए बी सी निकाला जाता है। एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी वैल्यू है? 2m प्लस 3, ये हमारा ए हो गया। एक्स के साथ क्या वैल्यू है? 7m माइनस 5, ये हमारा बी हो गया। कांस्टेंट क्या है? जिसके साथ एक्स नहीं होता, वेरिएबल नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है, यानी कि आखिरी वैल्यू 3m माइनस 10, ये सी हो गया। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। रूट्स को हमने नाम रख लिया, पहला रूट अल्फा और दूसरा बीटा है। सम ऑफ द रूट्स निकाला, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, फार्मूले में वैल्यूज पुट की, माइनस फार्मूले का एज इट इज रहा, बी की जगह पे बी की वैल्यू आ गई 7m माइनस 5, ए की जगह ए की वैल्यू आ गई 2m प्लस 3, माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 7 प्लस 5, ये अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है। क्या फार्मूला होता है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की जगह सी की वैल्यू आ गई 3m माइनस 10, ए की जगह ए की वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू थी? 2m प्लस 3, ये अल्फा बीटा का जवाब आ गया। कंडीशन क्या थी? कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल है। देन गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इधर पुट कर दी, अल्फा बीटा की वैल्यू इधर पुट कर दी। देन इसको हमने सॉल्व किया तो m की वैल्यू निकल आई। देखें कैसे सॉल्व किया। ये रकम 2m प्लस 3 इधर डिवाइड हो रही थी, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये देखें। फिर ये दोनों वैल्यूज कट गई, माइनस 7m प्लस 5 इधर आ गया, 3m माइनस 10 इधर आ गया, फिर माइनस 7m उधर गया, प्लस 7m बन गया, ये दोनों जमा हुए 10m बन गया, ये माइनस 10 इधर आया, प्लस 10 हो गया, इन दोनों को प्लस किया 15 हो गया, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इज इक्वल टू के इधर आके डिवाइड हो गया, 15 डिवाइडेड बाय 10 कटिंग हो जाएगी 5 के टेबल से 3/2, सो m इज इक्वल टू 3/2 आंसर आ गया। यानी कि सम ऑफ द रूट्स जब इक्वल थे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के दोनों के आंसर्स को इक्वल रखा तो फाइनल आंसर m का क्या आ गया? 3/2। इसी तरह इसका फाइनल पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सेम यही
तरीका इस पार्ट में भी हम लगाएंगे, हमारा पार्ट 2 हो जाएगा। पार्ट 2 क्या है? 4x² माइनस 3 इंटू 3 प्लस 5mx माइनस इंटू 9m माइनस 17 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, इसमें a क्या होगा? x के साथ क्या है? 4a होगा। b क्या होगा? b व्यूअर्स यहाँ पे आपने एक एहतियात करनी है, b ये नेगेटिव का साइन ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होके b का आंसर आएगा। आपने सिर्फ ये नहीं लिखना 3 प्लस 5m, नहीं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखना, यानी b क्या होगा? -3 माइनस 5m, क्योंकि ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस। इसी तरह जो c है वो क्या होगा? ये माइनस इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई होगा, यानी -9m माइनस माइनस प्लस 17। a b c की वैल्यू मैंने आपके सामने लिख ली। उसके बाद हम वही काम करेंगे जो पहले किया था। रूट्स हमारे कौन से? अल्फा बीटा बी दी रूट्स। सम ऑफ दी, पहला स्टेप हम करते थे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस फार्मूले का एज इट इज रहा। b क्या है? -3 माइनस 5m, a क्या है? 4, देन माइनस माइनस प्लस, ये 3 प्लस 5m डिवाइडेड बाय 4, ये अल्फा प्लस बीटा का जवाब आ गया। अब क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। c क्या है? -9m प्लस 17, -9m प्लस 17, a क्या है? 4, ये अल्फा बीटा आ गया। गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा बीटा के, यानी सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल। क्वेश्चन में देखें लिखा हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर, यानी कि जो उसका आंसर आएगा उसके इक्वल है। अब इसका जो आंसर आया वो हम पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का क्या आंसर आया था? 3 प्लस 5m डिवाइडेड बाय 4। अल्फा बीटा का क्या आंसर आया है? -9m प्लस 17 डिवाइडेड बाय 4। यहां से हम m की वैल्यू निकालेंगे, 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 प्लस 5m डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -9m प्लस 17। ये 4 कैंसिल हो गया। 3 प्लस 5m इज इक्वल टू -9m प्लस 17। 9m इधर आके प्लस हो जाएगा, 9m प्लस 5m, 3 उधर चला जाएगा, 17 माइनस 3, 9 और 5 कितने होते हैं? 14m, और 17 में से 3 निकालो व्यूअर्स, 17 में से 3 अगर आप निकालें तो कितना बचता है? 14। ठीक है, इधर भी 14m उधर भी 14, ये 14 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 14 डिवाइडेड बाय 14, ये 14 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, यानी कि m का फाइनल आंसर क्या आ गया? 1। हमने पार्ट 2 भी कर लिया है, तो लिहाजा ये क्वेश्चन 6 भी हमारा हो गया। इसके 2 ही पार्ट थे। साइंस ग्रुप का ये सवाल है 10th क्लास का, एक्सरसाइज 2.3 का। फाइंड m हमने करना था, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल। सम ऑफ द रूट्स निकाले, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा को रखा, यानी सम ऑफ द रूट्स के आंसर को इक्वल रखा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के, और वहां से हमने m फाइंड कर लिया। नेक्स्ट टाइम हम किसी और वीडियो के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।